और प्रकाश राजभर व्यक्ति अपनी फायदा के लिए लड़ रहे हैं, चाहे उनको सुख मिल जाए, बात खत्म भाई। चाहे राजभर जात, चाहे यादव जात, चाहे चौहान बिरादरी, चाहे पकौड़ के जो भी लोग हैं, मतलब भले ही उनका आरक्षण छीन के उनकी नौकरी चाकरी हर चीज मतलब बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको अपनी फायदा। इनका कहना है मोदी जी महंगाई को नहीं रोक पाएंगे, वो आपसे झूठ फरेब करके सत्ता में आए थे, यही कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश बड़बोलेपन है, क्या क्या बोल जाते हैं। वो तो योगी जी को वहाँ भेज रहे थे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उन्हीं के शरण में जाके उन्हीं के पैर पर गिर गए। ऐसा है कि राजू राय जीतेंगे, राज जीतेंगे जी हाँ। और जो हाल दारा सिंह चौहान की हुई है वही हाल उनकी भी होगी, अरविंद की। रोजगार के मामले में ये सरकार विफल है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार। दिल्ली वाली सरकार गड़बड़ है कि लखनऊ वाली सरकार? ऐसा है कि दोनों सरकार गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ जी। 5 साल कार्यकाल इसके पहले अखिलेश का सीएम पद में जोगी से अच्छा था। कहाँ गया पैसा वो? अब तो ये सरकार बताएगी, हम और आप तो बता नहीं पाएंगे इसको। पूछेंगे कि नहीं सरकार से? क्या पूछा जाए, सरकार से मुलाकात हो तब न पूछेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित, और इस समय मेरी मौजूदगी घोसी लोकसभा में है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी राजीव राय, और ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से अरविंद राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। एक बार उनको फिर से मौका दिया गया, इससे पहले शिवपुर से चुनाव लड़े थे, बनारस के विधायकी, हार का सामना करना पड़ा था। अब अरविंद राजभर को सांसदी यहाँ से ओम प्रकाश राजभर ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के एनडीए गठबंधन के खेमे से हैं, इंडिया खेमे से राजीव राय यहाँ से प्रत्याशी है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि घोसी से क्या माहौल है। बीते कुछ समय पहले घोसी काफी चर्चा में रहा, उपचुनाव में, पूरे देश भर में उपचुनाव में चर्चा में रहा, जब दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से जीत के गए। जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल बदला है, घोसी के लोग अब क्या चाह रहे हैं, किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, यहाँ से किसको संसद में भेजेंगे, ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना है, अरविंद राजभर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप क्या नाम है साहब आपका? शकील। तब शकील भाई, क्या है इस समय मूड, क्या आप लोग बना रहे हैं, कैसा रहा मोदी जी का 10 साल? मोदी जी का 10 साल जो है युवाओं के लिए बेकार था, युवाओं के लिए कोई काम नहीं था। सिर्फ जो है ये बातें अच्छी सी की है, उसके बाद जो है काम नहीं किए, खाली बातें की। तो कहते हैं कि काम भी किए हैं, रोजगार मेला लगाते हैं युवाओं के लिए। नहीं, ये बिजनेसमैन की पार्टी है, बिजनेसमैन की पार्टी है। जो बिजनेसमैन उनके लिए अच्छा है, वो गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। व्यापारियों की पार्टी है। हाँ। बड़े व्यापारियों की। तो अब यहाँ से जो है ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं, एनडीए गठबंधन से, और राजीव राय हैं सपा से। किसको चुनेंगे? जो अच्छा काम करेगा युवाओं के लिए उसी के लिए जाएगा। जो कौन कर रहा है युवा के लिए अच्छा काम? युवा के लिए वही जो है राजीव राय को दिया जाएगा। राजीव राय समाजवादी पार्टी में? हाँ, इंडिया अलायंस। 5 साल कार्यकाल इसके पहले अखिलेश का सीएम पद में जोगी से अच्छा था। योगी से अच्छा था अखिलेश यादव का कार्यकाल। हाँ, जो 12 से 17 मुख्यमंत्री हाँ, युवाओं के लिए। हाँ। योगी जी भी तो युवा हैं, वो भी लगभग हम उम्र हैं अखिलेश के। लेकिन कहाँ वैकेंसी, कहाँ 5 साल से निकालने कोई निकाले थे, वो लीक होगी बात दूसरी, लेकिन 60,000 निकाले थे। टीचर वाली कहाँ निकाल रहे हैं? टीचर वाली तो भी वही खाली पद है। केंद्र सरकार निकाली कि 1,25,000 शिक्षक भर्ती खाली है, लेकिन यहाँ बोलने के रिक्त पद नहीं है। शिक्षा मित्रों को और जो अनुदेशकों को जोड़कर करें कि अनुपात समानुपात बराबर है। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी ही नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे नहीं है। दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहे। पता नहीं, अब क्या जाने भाई। हम लोग जो नोटिस आएगा वही नोटिस पढ़ेंगे ना हम लोग। तो अब मूड बना रहे हैं, क्या मूड बदलाव? हाँ, बदलाव हो गया। योगी मोदी जी पसंद नहीं आए? मोदी जी पसंद है, लेकिन जो है काम करेंगे अच्छे तो अच्छे फिर होंगे, लेकिन कहाँ अच्छे काम किए हैं? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। युवा साथी थे, नाराज थे काफी। कहा चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। तो मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? थोड़ा इधर आइए बाहर। अब हम लोग देहाती आदमी, हम लोग क्या बताएंगे। मोदी जी 10 साल में अच्छा काम किए, खराब काम? अरे अब दुनिया की नजर में अगर अच्छा किए तो हमारी भी नजर में अच्छा किए हैं। अच्छा, हाँ, अगर सबकी नजर में अच्छा है तो मेरी नजर में भी अच्छा है, सबकी नजर में खराब है तो मेरी नजर में खराब है। आप अपनी राय बताइए। आपकी राय क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आज के जमाने में खाई भली है भैया, माई नहीं भली है। राशन खा रहे 5 बस।
और क्या। तो राशन से काम चलेगा? क्या किया जाएगा बताइए। ये लोग जो है अभी ये भाई थे कह रहे हैं रोजगार के मामले में सरकार जो है एकदम हालत खस्ता रही है। है ये तो बात है, ये है सही है, सही बात है। अगर एक एक आदमी अगर भर्ती में 400 रुपये का फॉर्म भरा है तो आप जोड़ लीजिए कि सब फॉर्म लिंक हो गया, पेपर सब लिंक हो गया, तो ये बताइए कि कितनी रुपये गई, तो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया पैसा वो? अब तो ये सरकार बताएगी, हम और आप तो बता नहीं पाएंगे इसको। पूछेंगे कि नहीं सरकार से? क्या पूछा जाए, सरकार से मुलाकात हो तब ना पूछेंगे। सरकार कहाँ रहती है? सरकार लखनऊ में बैठी है, एक सरकार दिल्ली में बैठी है, तो किससे पूछा जाए बताइए। दिल्ली वाली सरकार गड़बड़ है कि लखनऊ वाली सरकार गड़बड़ है? ऐसा है कि दोनों सरकार गड़बड़ है। दोनों गड़बड़ है जी, दिल्ली वाली भी लखनऊ वाली भी। हाँ, दोनों गड़बड़ है। अभी थोड़ा सा अगर युवा अगर मेहनत कर दे तो उनके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, जेल चले यहाँ जाएंगे। से ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। जी, तो क्या है उनका माहौल? देखिए ऐसा है कि राजू राय जीतेंगे। राजी राज जीतेंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी। और जो हाल दारा सिंह चौहान की हुई है वही हाल उनकी भी होगी, अरविंद की भी। अरे दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर दोनों को मंत्री बना दिया। हाँ तो बन गए तो ठीक न बात है। दारा सिंह क्यों नहीं सपा से जीत गए, घोसी विधानसभा से, भाजपा से क्यों? हाँ क्यों नहीं जीत गया? वही सपा से जीत गए, सपा से जीत गए थे दारा सिंह चौहान। सपा से जीत गए थे, भाजपा से हार गए। यानी सपा का बोलबाला है। तो हाँ, पूरी जनता जो है यहाँ भैया एकदम हाथ पे हाथ रखे, कोई रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं। जो पेट्रोल साला हम लोग कभी जिंदगी की लाइफ में नहीं 100 रुपया खरीदे थे, आज के डेट में 100। सिलेंडर आपने फ्री में बांटा और आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपये हो गया। क्या क्या सस्ता है कोई बतावे हमको। तो आमदनी नहीं बढ़ी? क्या बढ़ी है बताइए, क्या बढ़ी है? वाले तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी। कहाँ बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है? बोले पहले 50 रुपए मिलता था, 5 रुपए नहीं मिल रहा है। गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत है। इसने ये किसने कह दिया? अगर ये अगर रोज 50 रुपए मिलता था, 500 मिल रहा है, तो हर आदमी जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के गर्रा मट्टी पर न करे, आ जाए गर्रा मट्टी आके करे वो। बताइए, हम घर का घर भी रहेंगे, 500 रुपया रोज शाम को लेकर घर भी चले आएंगे। मिस्त्री के लेबर, मिस्त्री का मजदूरी, बताइए क्या भाई साहब आपका क्या ख्याल है? जो भाई साहब का विचार है सेम विचार हमारा भी है कि रोजगार के मामले में ये सरकार विफल है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार। युवाओं को रोजगार दें, सब सही है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। तो जो मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, वो उस पर अमल कीजिए आप लोग। क्या स्वरोजगार यहाँ करेगा आदमी? बताइए, आप ही अपने विवेक से सोचिए कि यहाँ कौन सा रोजगार चल सकता है। यहाँ तो कोई रोजगार हमारे समझ से नहीं। पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं, पकौड़ा तला जाए? बताइए, आप अपनी कैपेसिटी देखिए, हम क्या कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय हैं, कैटेगरी हमारी क्या है? अगर हम फावड़ा लेके चलते हैं तो भी गलत है। जो अपना आदमी अपना मीडियम देखता है ना कि हम किस मीडियम के आदमी हैं। तो क्या मूड इस बार बना रहे चुनाव में? चुनावी मूड तो इस बार घोसी का ही नहीं, लगभग पूरे पूर्वांचल का ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है। क्या? और सरकार के खिलाफ ही चुनाव होगा। सरकार के खिलाफ चुनाव होगा जी। सरकार का काम अच्छा नहीं रहा, किसान भी परेशान है और जनता युवा भी परेशान है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। ये सारे लोग में आक्रोश है और ये आक्रोश हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। यहाँ से अरविंद राजभर या राजीव राय? राजीव राय कंफर्म। राजीव राय और बसपा की लड़ाई से सीधी रहेगी। राजीव राय बसपा की लड़ाई है, बसपा की लड़ाई है। अरविंद राजभर एकदम बाहर है। अरविंद राजभर लड़ाई से बाहर है, लड़ाई से बाहर है बिल्कुल। अरे ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि घोसी मऊ जितनी भी पूर्वांचल की सीटें एक सांस में लेते हैं। ओम प्रकाश बड़बोलेपन है, क्या क्या बोल जाते हैं। वो तो योगी जी को वहाँ भेज रहे थे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उन्हीं के शरण में जाके उन्हीं के पैर पर गिर गए। उनका बात का कोई भरोसा नहीं। मंत्री बन गए, मंत्री बन गए हैं। मंत्री ये चुनावी लॉलीपॉप है। मंत्री चाहे दारा बने हो, चाहे प्रकाश जी बने हो, ये लोगों के लिए चुनाव के लिए पूरे पूर्वांचल में लाल बत्ती से घुमाने के लिए सब दाव पेच लगाया गया है। लेकिन ये सब फार्मूला चलने वाला। प्रकाश राजभर एक सांस में पूर्वांचल की सभी सीटों के नाम लेते हैं, बोलते कहाँ सपा जीत रही, बताइए एक भी सीट सपा नहीं जीत रही। तोते की तरह से वो रटाया मामला है। चाहे जात बिरादरी का नाम वो एक सांस में गिना देते हो, या चाहे पूर्वांचल के जिलों के एक साथ नाम गिनाते हो, ये सब खोखला साबित होगा आने वाले चुनाव में, आपको देखने को मिलेगा। काफी खासा नाराजगी है किसान वर्ग और युवा वर्ग जो है
काफी खासा नाराज है इस सरकार से, चाहे लखनऊ वाली सरकार हो चाहे दिल्ली वाली सरकार हो। और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या नाम है साहब आपका? अरुण कुमार सिंह। क्या आपको लग रहा है माहौल यहाँ से? मेरा मकान यहाँ नहीं है, मेरा मकान है यहाँ कुर्थे जापर होता है। तो घोसी ही लोकसभा है आपकी भी? हाँ, घोसी लोकसभा। तो बताइए ओम प्रकाश राजभर या फिर अरविंद राजा, दोनों में से किसको चाहते हैं? फिलहाल तो अभी मूड नहीं बना है। मूड अभी नहीं बना है। हाँ, लेकिन फिर भी कैसा रहा मोदी जी का 10 साल का काम? मोदी जी का काम सबसे बढ़िया रहा। मोदी जी का काम सबसे बढ़िया रहा। सबसे बढ़िया रहा मोदी जी का काम। ये तो बड़े नाराज दिखे, बोल रहे हैं कि ये ना युवाओं का कुछ, ना युवाओं के लिए कुछ काम किए, ना किसानों के लिए कुछ काम किए। सोच है, अलग अलग व्यवहार, मतलब बात है। मोदी जी जितना काम किए हैं, जो 50 साल में नहीं हुआ है वो मोदी जी किए हैं। जो 70 सालों से जो काम चल रहा था वो नहीं हो पाया, मोदी जी जो किए हैं। अलग करेंगे। मोदी जी जो किए हैं वो कोई नहीं कर पाया है। मोदी जी क्यों कर ही नहीं पाया? कोई नहीं, दो कोई चार नहीं कर पाया। दो चार कोई काम गिनवा दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मंदिर बनवाना, सड़क बनवाना, पुल बनवाना, ये सब तो काम है ना। मेट्रो ट्रेन चलवाना, ये सब काम में नहीं आता है। खाली अखिलेश जी तो बोलते हैं कि लखनऊ से जहां मेट्रो शुरू हुई थी वहीं जाके खत्म हो जाती है, उसके अलावा एक भी स्टेशन अगर मोदी योगी सरकार में बना हो तो योगी जी बता दें। चैलेंज करके बोलते हैं वो तो। अब हम तो जा रहे हैं यहाँ, जो आजमगढ़ से पश्चिम जितना जा रहे हैं इधर तो बना है। मेट्रो कहाँ बनी है? मेट्रो नहीं बनी, जो 6 लाइन 4 लाइन जो बना मोदी है जी योगी जी बनवाए हैं। तो इसी सरकार में बना है, 10 साल के अंदर में बना है। बताइए जरा। ये प्रस्ताव जो अखिलेश यादव की थी, प्रस्ताव न दिए थे। पहले का कामकाज। हाँ, पहले का काम काज उन्हीं का था। और अब तो सरकार जिसके रही नाम तो उसी का नाम हुआ है। भाई जो सरकार पैसा दे रही है उसका, मान लीजिए हम बोल दिए कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे दिए तो है नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो जमीन जो सड़क के लिए लेनी थी किसानों से, उस जमीन का पैसा देके वो अखिलेश यादव की सरकार में खरीदी गई थी। कहाँ पूरा पैसा दे करके बाद में सब बना है, जितना मऊ का बना है सब बाद में बना। अभी तो 5 साल 6 साल हुआ है सब बना। सड़कों का काम बहुत अच्छा मोदी जी का रहा। हाँ, सब सड़कों का काम और हुआ इसके है। अलावा मंदिर भी बना है। और मंदिर गए कि नहीं? महंगाई जो है, महंगाई कब घटेगी? आप बताइए। मोदी जी कहते थे 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो हुई कम। तो मोदी जी जाने और आप जाने। महंगाई तो किसी की सरकार आएगी, किसी की सरकार आएगी, महंगाई रहेगी। तो मोदी झूठ बोल के आए थे क्या सत्ता में? तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई बढ़ी नहीं है। नहीं, कहाँ बढ़ी है बताइए? वो तो कहते हैं 70 का पेट्रोल 35 का देंगे बोलते थे। अरे बोलते थे लेकिन कहने का मतलब ये है, भुला गए कि भुलाए नहीं है। महंगाई तो हरदम मतलब बढ़ेगी। जैसे बताइए, जैसे मतलब मोदी जी अज्ञानता में बोल दिए क्या? जब तनख्वाह मिल रही थी 15,000, आज मिल रही 25,000। मोदी जी अज्ञानता में बोल दिए क्या? नहीं, अज्ञानता में कहाँ बोले हैं? तो बोले थे 35 का मिलेगा। 35 के कैसे मिलेगा? 35 का तो कभी मिला ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मोदी जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। उतना पर अड़ा है वही बहुत है। अड़ा नहीं, बढ़ गया। बढ़ा तो थोड़ी सा बढ़ा है। मान लीजिए अरे 70 से 100 हो गया। 70 से 100 हो गया तो इस 10 साल के बीच में 70 से 100 हो गया। इसके पहले 70 आया था तो का वो पहले तो 2 रुपया था, 1 रुपया था, 3 रुपया था। 70 साल में 70 हुआ। हम पेट्रोल किने हैं 10 साल में 30 हो गया। हम पेट्रोल किने हैं, जब हमारी गाड़ी आई थी तो हम 30 रुपया लीटर किने हैं, 35 रुपया लीटर किने हैं। तो महंगाई तो हर साल बढ़ेगी। महंगाई कहाँ? मतलब मोदी जी महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। इनका कहना है मोदी जी महंगाई को नहीं रोक पाएंगे। वो आपसे झूठ फरेब करके सत्ता में आए थे, यही कहना चाह रहे हैं। क्या जाता है, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, ख्याल सरकार बहुत बढ़िया काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही बाबू। नहीं बहुत खुश थे यार, कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना मिला है ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 60 रुपया अरहर की दाल थी, 170-60 चल रही है इस समय। हाँ, क्या मतलब है? तो अब की बार क्या मूड बना रहे हैं? वोट बढ़ा है हम लोग की भाई, कांग्रेस सरकार हो, सपा की सरकार हो। सपा की सरकार। हाँ, तब यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, अरविंद राजा चुनाव लड़ रहे हैं। उनको चुनाव हारना जरूरी है। उनको चुनाव हारना जरूरी है। हाँ। वो तो कहते हैं पूर्वांचल के सारे जिलों का नाम लेके कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। वो जहाँ रहते हैं वही गाना गाते हैं भाई। हाँ, जहाँ रहते हैं वही का गाना हाँ, गाते हैं। बस उनको व्यक्तिगत अपनी फायदा चाहिए। अपने कौम और अपने बैकवर्ड के लिए कुछ भी नहीं करना है उनको। अपनी पिछड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं। वो तो कहते हैं पिछड़ों की लड़ाई अगर किसी ने उठाई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रह के उठाई हो, चाहे समाजवादी पार्टी के में उठाई हो, तो वो ओम प्रकाश राजभर है, उसके अलावा कोई नहीं। ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत अपनी फायदा के लिए लड़ रहे हैं। चाहे उनको सुख सुविधा मिल जाए, बात खत्म भाई। चाहे राजभर जात, चाहे यादव जात, चाहे चौहान बिरादरी, चाहे पकौड़ के जो भी लोग हैं, मतलब
भले ही उनका आरक्षण छीन के उनकी नौकरी चाकरी हर चीज मतलब बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको हमारी फायदा आप क्या है, राजभर हैं आप? हमें यादव है। आप यादव हैं? तो ओम प्रकाश राजभर को किसी बैकवर्ड से मतलब हाँ नहीं उनको व्यक्तिगत अपनी फायदा से मतलब। अच्छा, तो ये हम गोपागंज में हैं, घोसी लोकसभा है। आप लोगों से कुछ लोगों की बातचीत करके हम लोगों ने आपको दिखाया कि क्या माहौल है, इसी से कुछ आकलन आप लोग कीजिए और तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। तो माहौल जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसका नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे को, एनडीए के खेमे को उठाना पड़ सकता है। बेशक ओम प्रकाश राजभर मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन कोई उसका असर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरविंद राजभर को सेट करना चाहते हैं। पिछला चुनाव अरविंद राजभर हार चुके हैं विधायकी का, अब सांसदी लड़ने आए हैं, लेकिन अभी भी उनकी राहें मुश्किल नजर आ रही हैं। घोसी में मौजूद है, तस्वीरें आप लोगों को घोसी लोकसभा की दिखा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर या राजीव राय, घोसी से कौन दमदार उम्मीदवार है, कौन संसद में दिल्ली तक पहुंचेगा, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।